आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 2 पद्य भाग पाठ्य पुस्तक अनुसार पाठ क्रमांक 10 वीडियो क्रमांक 1। पाठ का नाम है वाक। पूर्व में अपन ने कबीर का पाठ पढ़ा था साखी और शब्द। आज अपन पढ़ेंगे वाक पाठ। सबसे पहले कवित्री जिसका नाम है ललद, उसका जीवन परिचय। आपके समक्ष जो कवित्री का चित्र दिख रहा है ये कवित्री ललद है। इनके द्वारा लिखी गई ये वाक है। सबसे पहले कवित्री का परिचय। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। कश्मीर में पामपुर में के सिमपुरा गांव हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक वास्तविक जानकारी नहीं मिलती। ललद को ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललद की वाक प्रसिद्ध है। अब आपको समझ में आ गया वाक क्या होता है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया, अर्थात उन्होंने प्रेम पर अधिक बल दिया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद की रचनाओं में तत्कालीन पंडितों भाषा अर्थात पंडितों की भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ। यही कारण है कि ललद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। इसमें प्रश्न निर्माण भी हो सकता है, आधुनिक भाषा का प्रमुख स्तंभ कौन मानी जाती है? तो इसका उत्तर मिलेगा कवित्री ललद। अब एक जो पाठ का मूल भाव है इसमें देखेंगे, विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद के चारों वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। इस वीडियो में पद 2 ही है, 2 ही पद पढ़ेंगे मूल भाव उसके। पहले वाक में ललद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। यानी उन्होंने जो ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास किए वो सभी व्यर्थ है, उनके बारे में बताया है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण में संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। इन 2 पदों में मूल यह बताया गया है। तीसरे वाक जो इस वीडियो में नहीं है, तीसरे वाक में कवित्री की आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार करने के लिए सद्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है।
प्रस्तुत वाक्यों में अनुवाद मीराकांत ने किया है। इन वाक्यों का जो अनुवाद किसने किया है, वो मीराकांत ने किया है। वाक, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाहे घेरे। वाक, वाक शब्द करता है वाणी, शब्द या कथन। ये 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की ये रचना है। कच्चे सकोरे, स्वाभाविक रूप से कमजोर जो कच्ची रस्सी होती है। नाव, जीवन रूपी नाव, धागे की कमजोर और नाशवान सहारे। ये शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखने हैं और जो इस वाक्य जो पद है वह भी आपको कॉपी में लिखना है। कवित्री का जीवन परिचय पूरा और मूल जो पाठ का निचोड़ है, भाव है, वो भी आपको कॉपी के अंदर सभी भैया बहनों को करना है। अब इसका पहले जो पद है वाक का, इसका अपन भावार्थ देखेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री इस पद में यह कह रही है कि यह जो जीवन है कच्चे धागे की डोर सा नश्वर है, यानी इस जीवन को कच्चा धागा माना है, जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खींच रही हूँ, खे रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, न जाने मेरे देव मेरे इष्ट मेरी पुकार कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार, इस संसार रूपी सागर से मेरा बेड़ा पार कब करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं धाव। रस्सी कच्चे धागे, इसमें जीवन रूपी धागा बताया गया है, जिसको मैं खींचे जा रही हूँ। पता नहीं मेरी भगवान पुकार कब सुनेंगे और मैं इस संसार से कब मुक्ति पाऊंगी। दूसरा है पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जीव में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाहे घेरे। इसमें बताया गया है कि यह जो जीवन है मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, सकोरे के समान है, अर्थात क्षणभंगुर जीवन है। धीरे धीरे ये बीतता जा रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, इसमें आयु रूपी जो जल पल पल टपक रहा है, अर्थात जीवन निरंतर बीतता जा रहा है, मृत्यु निकट आती जा रही है, प्रभु मिलन के सब प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। जो मैं प्रयास कर रही हूँ प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। मेरे हृदय में रह रह कर एक तड़प उठती है, जीव में उठती, जी हृदय में उठती रह रहे हुक, हृदय में रह रह कर एक तड़प उठती है कि मैं कब अपने प्रभु से मिलूंगी। घर जाने की इच्छा है घेरे, अब मैं अपने घर अर्थात ईश्वर से मिलन को जाना चाहती हूँ। रह में पुनरुक्ति अलंकार है। घर परमात्मा लोक का प्रतीक है। ये इसका पाठ का भावार्थ था। ये जो पद है आपको कॉपी में लिखना है। शब्दार्थ हो गए। दूसरा पद देखिए आप। दूसरा पद है खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। इसमें कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तुम सांसारिक भोगों में लीन मत हो। भोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है। मनुष्य कहती है हे मनुष्य, तुम सांसारिक भोगों से लीन मत हो, इससे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन भोगों का पूर्ण त्याग भी मत कर। बिल्कुल एकदम भोग का त्याग करना ये भी नहीं होना चाहिए। इसमें खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकार। इसमें मन में अहंकार उत्पन्न होगा। भोग और त्याग में उचित संतुलन रख। भोग और त्याग में बराबर संतुलन रखना। थोड़ा भोगना भी, थोड़ा त्याग भी करना। इंद्रियों पर उचित संयम रख। हमारी जो इंद्रियां हैं उन पर हमारे को उचित ठीक प्रकार से संयम रखना चाहिए। मध्यम मार्ग पर अपना कर चल। इसी सम खा तभी होगा संभावी।
इसी सम मनोदशा में प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुलेंगे और तेरा प्रभु से मिलन होगा। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, अर्थात जो भगवान के जो बंद द्वार है वो खुलेंगे और तुम्हारा भगवान से मिलन होगा। बंद द्वार का से है प्रभु मिलन में होने वाली जो बाधाएं हैं वो हमेशा खुल जाएगी। ये इसका मूल भाव है। अब इसके प्रश्न देखेंगे। आपको सबसे पहले कवियत्री का जीवन परिचय आपको कॉपी में करना है पूरा। प्रश्न क्रमांक 2, प्रस्तुत पाठ के वाक्य के दोनों पद लिखना है, जो ऊपर आए पद दोनों लिखने हैं। प्रश्न क्रमांक 3, घर जाने की 2 बार आगे आया है भूल से। घर जाने की चाह से कवियत्री का क्या आशय है, इसका आशय आपको भी में उत्तर के रूप में लिखना है। सभी प्रश्न इस कॉपी में अवश्य करें।